दोनों भाई ऐसे कैसे अंदर आ गए? बाबूजी, आप तो भूल ही गए। तुम मेरे लिए मर चुके हो। देखो ना बाबूजी क्या बोल, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो माँ पिता ही माफ करते हैं ना। कितना भी हो तो तुम लोगों का खून है। कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? मेरा चुप रहना ही ये कहता है कि मेरे पति जो कह रहे हैं सब ठीक है। समझे तुम? मुझे पता है तुम लोगों को बहुत तकलीफ दिया है मैंने। कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग माफ नहीं करोगे मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो। सुनिए भाई, एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। तुम कौन? घर का नौकर हो ना? ये मेरा बेटा है। मेरे जेल जाने के बाद पैदा हो गया क्या? पैदा नहीं हुआ, लेकिन अब विनय ही मेरा बेटा है। समझे तुम? अभी उलझने से सब प्लान फेल हो जाएगा। सुनिए, आप फ्रेश होके आइए ना। और मात्र यहाँ मुझे 2 दिन यहाँ से काम मिल जाता। तब तक कंट्रोल में रहो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ मेरे से बुरा कोई नहीं। क्या बिना है? खाने में क्या बना है? बनाया हो नहीं, बना दिया है। खिचड़ी बनाया है आज। बस खिचड़ी? अरे प्याज भी है। खाना में जहर तो नहीं मिला दिया? जरूर जहर मिला है, नहीं तो ये किचन में क्या करने आता। जहर तो जरूर मिला है। माँ बाबूजी, पहले भैया को खाने दीजिए, उसके बाद आप लोग खा लीजिएगा। पहले काम करो, पहले जाके मेरे लिए थोड़ी सी दही लेके आओ। जाओ विनय, मैं निकाल दूंगा। देर मत करो। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। खाना खाने के बाद फिर जाके दही लेके आता हूँ। जाओ विनय। मुझे पता है माँ, मैं आप लोगों का नालायक बेटा हूँ।
जब जेल से रिहा हुआ तो आप लोगों से मिलने के लिए तड़प रहा था, बहुत परेशान था। लेकिन जब आया तो आप लोगों ने मुझे शिकार करने से मना कर दिया। मैं आया था ये सोच के कि आप लोगों से कुछ पैसे लेकर अच्छी बिजनेस करूंगा, शराफत की जिंदगी की। लेकिन आप लोगों का बर्ताव देख मुझे गुस्सा आ गया। अरे अब तो कुछ समझ लो, अब तो इंसान बनो। मैं बकवास सुनने नहीं आया, मुझे पैसे दे। मैं पैसे के लिए आया हूँ, और नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हो? आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने किसको जन्म दिया। कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ मत सोचिए। कैसा नालायक बेटा हुआ है मेरा, कैसा कपूत है। मैं क्या करता, इस वजह से मुझे भागने पे मजबूर होना पड़ा। माँ, जो मैंने किया मैं जानता हूँ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। माँ, माफ कर दो माँ। इसी वजह से मुझे भागने पे मजबूर होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। देखो, अब चाहे तुम जो भी कह लो, लेकिन हम दोनों अब तुमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी भी उम्र हुई, अब हम कोई सदमा नहीं झेल सकते हैं। देखो, तुम अपना जीवन जैसे जहां मन करे बिता सकते हो, समझे? ठीक है माँ, मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, आप लोगों के जीवन से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं आपको मैं रुलाना नहीं चाहता। मेरी एक आखिरी इच्छा है माँ, आपने मुझे सालों अपने हाथों से खाना खिलाया है। आप लोगों को एक बार अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। मेरी एक आखिरी इच्छा पूरा कर दो। आखिरी, आज मैं अपने हाथों से आप दोनों को खाना खिलाना। जीवन का क्या भरोसा, ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई तो क्या पता आप लोग मुझे जीवन में देख भी पाए कि नहीं। ठीक है।
मुझे सब याद है वो दिन, जिस दिन आप लोगों ने मुझे गांव वालों के हवाले कर दिया था। के लिए खाना आप लोगों को खाने नहीं दे रहा था, मैं खुद खाना खा रहा था, क्योंकि इसने आप लोग के खाने में जहर मिलाया है। ये आप लोग को मारना चाहता था। मेरी चिंता मत करिए। नहीं पाला पोसा कुत्ता पागल होकर लोगों को जब काटने लगे तो उसको मार देना ही चाहिए। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन किसी को छोड़ूंगा नहीं।